सूबेदार यादव। अच्छा, आज ये ऑटो रिक्शा हड़ताल पे है, क्या दिक्कतें क्या हो रही? ऑटो रिक्शा हड़ताल पे हैं। यहाँ पे जो पैसेंजर हम लोग बाहर से आए हुए हैं, जिससे किसी को कहीं जाना है तो बड़ी परेशानी हो रही है। आने जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है और मरीज़ हैं, किसी को और भी काम है, शहर में जाना है, सदर जाना है, कहीं कचहरी जाना है, कहीं भी जाना है, बड़ी परेशानी हो रही है। इन लोगों के न चलने से समझिए कि आदमी इतना व्यस्त है कि भीड़ है, आदमी परेशान है, कहीं जा ही नहीं पा रहा है। टिकट बुक हो गया है। अरे गजब तमाशा यार, 3 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट था, 50 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट हो गया। अरे करेंगे तुमसे, करेंगे तुमसे, करेंगे तुमसे। हमारा नाम कृपा शंकर पाठक है। हम ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे पदाधिकारी महामंत्री छोटेलाल जी हैं, हमारे शाहिद अहमद जी हैं, वीरेंद्र यादव जी कोषाध्यक्ष, हम लोगों के संरक्षक श्री प्रभुनारायण पांडे प्रेमी जी हैं और तमाम पदाधिकारी पूरे जनपद से आए हुए हैं। मऊ जिले से आए हैं, फैजाबाद से आए हैं, जौनपुर से आए हैं और अम्बेडकर नगर से आए हैं। आज जो आप लोग का हड़ताल चल रहा है, मुख्य मांग क्या है और क्या चाहते हैं? देखिए, हड़ताल जो चल रहा है, इसके पहले कई बार हम लोगों ने 5 सूत्री ज्ञापन दिया था, लेकिन सरकार द्वारा इस ज्ञापन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। मुख्य रूप से हम यह कहना चाहते हैं कि हमसे 15 साल का पैसा लिया जाता है, हमें केवल 10 साल का परमिट दिया जाता है। हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, परिवहन आयुक्त महोदय से हम आवेदन करते हैं कि आप जो 15 साल का पैसा लिया जाता है, 16 साल का पैसा लेते हैं, उसको 15 साल की परमिट भी दीजिए, क्योंकि वो ये कह देते हैं बड़े आसानी से, ये पैसा तो केवल 10 साल का है और पहले 15 साल की परमिट आप देते थे, तो अब क्या हो गया परमिट देने में। दूसरी बात, सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, उसको बनाई जाए। आप तो तुरंत चालान करते हैं और सड़कें क्षतिग्रस्त है तो किसकी चालान ऑटो चालक करेंगे। तीसरी बात, 48 केंद्र आरटीओ ने कहा था, आज तक 48 केंद्र पूरे जिले में विकसित नहीं किया और पुलिस का उत्पीड़न तो इस प्रकार से है कि जरा सी गाड़ी अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो आप चालान कर देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यह ऑटो रिक्शा सड़क पर नहीं चलेगा तो क्या हवाई जहाज बन के ऊपर उड़ के चलेगा? सड़क पर ही चलेगा। हम सबको टैक्स देते हैं, तमाम प्रकार का टैक्स दे करके पैसा देते हैं, सबको वेतन देते हैं, सब कुछ देते हैं और इसके बाद हम ही प्रताड़ित होते हैं। लगातार आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी मांगे नहीं पूरी की। अब विरोध प्रदर्शन तो हमारा 40 साल से लगातार चला रहा है। जब भी सरकारें आती हैं और जाती हैं, कोई रोजगार तो दे नहीं पाती हैं। बेरोजगारी के नाम पर तमाम लोग छलावा देते हैं, लेकिन अगर ये ऑटो चालक घर का खेत बेच करके, गेहूँ बेच करके और गहना बेच करके अगर ऑटो चलाते हैं तो सबके आँख में गड़ता है। और मेरा कहना यह है कि जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। इसके बाद हो सकता है कि हमको चक्का जाम करना पड़ेगा, तो हम चक्का जाम जगह जगह पूरे जनपद में करेंगे। इसी समस्या को लेकर के आप विधानसभा भी लड़ेंगे, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा लड़ने की बात जहां तक हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी कई बार से मुझे कह रहे हैं कि आप विधानसभा का चुनाव लड़िए, लेकिन इनका सम्मान करना भी हमारा फर्ज होता है। क्या इन लोग कहने में आप लड़ेंगे? अगर इनकी आवाज़ बुलंद है तो इनकी बुलंदियों को हम वहाँ विधानसभा तक पहुँचाएंगे। हम इनकी आवाज़ को पूरे देश और विदेश तक पहुँचाएंगे। प्रदेश की बात करें।